हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML के साथ अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को। सबसे पहले आज हम जानते हैं व्हाट इज HTML। HTML क्या होती है एक्चुअल में, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो HTML की जो फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। जो हमारी HTML होती है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग, यानी जो हमारी वेबसाइट होती है उसका स्ट्रक्चर क्या कैसा होगा और उसकी फॉर्मेटिंग कैसी दिखनी चाहिए, ये सारा हमारा क्या होता है HTML से बनता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग की, अगर आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं, यहाँ पर वेबसाइट को अगर किसी भी वेबसाइट को अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं कि पैराग्राफ कहाँ पर रखा जाएगा और किस सेक्शन में पैराग्राफ रहेगा हमारा, कहाँ पर हमें बटन ऐड करनी है और कहाँ पर हमें अपनी हेडिंग को रखना है, कहाँ पर हमें अगर इमेज ऐड करना है तो किस जगह पे हमें अपनी इमेज को रखना है, ताकि हमारी जो HTML है इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर उसका लुकअप कैसे होना चाहिए, यानी कि वो कैसे दिखना चाहिए। अगर यहाँ पर हम पैराग्राफ को रखते हैं, उसके बाद किस जगह पे हमें क्या करना है, बटन को ऐड करना है, किस जगह पे सर्चिंग बॉक्स को रखना है, इस प्रकार के ये जितने भी काम होते हैं वो क्या होती है, सारी हमारी फॉर्मेटिंग होती है। और HTML क्या करता है, हमारा स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसमें हम क्या करते हैं, सारी फॉर्मेटिंग करते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें अपने स्ट्रक्चर को बनाना है, ये सारा होता है। इसके बाद यहाँ पर हम सिंपली सब फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, ना कि स्टाइल एंड कलर की बात कर रहे हैं। स्टाइल एंड कलर का काम तो हमारा CSS करता है, HTML तो सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग का काम करता है। HTML की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम फॉर्मेटिंग करते हैं कि कौन सी चीजें कहां पर रखना ज्यादा सुटेबल होगा। इन सभी को हम डिसाइड करते हैं HTML में स्ट्रक्चर को तैयार करते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हम किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं, यहां से अगर हम आपको दिखाएं तो यहां से अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, गूगल है। अगर हमें देखना है कि इसको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है तो आप अपने पेज पर कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहां से यहां पर ये जितने भी सेक्शन आपको इसमें दिख रहे हैं, गूगल यहां पर दिख रहा है, इसका फॉन्ट का स्टाइल क्या है, बड़ा है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स दिख रहा है, सारे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर इस एरो वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप एक एक कोड पर जाकर के, या फिर यहाँ पर अगर आप जाएंगे एक एक पार्ट पर जाते हैं तो ये जो छोटा सा यहाँ पर सर्च बार दिख रहा है, ये क्या किया गया है, ये अलग से ऐड किया गया है। इस वाले सर्च बॉक्स को इसके लिए अलग से कोड लिखा गया है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, इसका लुकअप क्या है, कहाँ पर किस चीज को रखना है, ये सारा कौन कर रहा है, हमारा HTML कर रहा है। यानी जो भी चीजें आपको लिखी हुई दिखाई देती हैं वो सारा हमारा क्या करता है, HTML करता है। लेकिन यहां पर हम कलर एंड स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि कहां पर कौन सी चीजों को रखना ज्यादा सूटेबल होगा HTML के अंदर। तो यहां से आप देख सकते हैं कोड को, यहां पर चेक कर सकते हैं कि एक एक पार्ट के लिए अलग अलग क्या किया गया है, कोड को लिखा गया है। अब हम बात करते हैं जब हमारा एक नॉर्मल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट है, जो यहाँ पर HTML, जब हम HTML का नहीं यूज करते हैं, नॉर्मल किसी भी टेक्स्ट को अगर हम लिखते हैं तो उसका लुकअप कुछ ऐसा होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट को लिखा है, उसके बाद आफ्टर HTML के बाद HTML यूज करने के बाद वो टेक्स्ट हमारा किस प्रकार से दिख रहा है। अगर आप नॉर्मली विदाउट HTML का यूज किए हुए टेक्स्ट को लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसमें ना आपको पैराग्राफ का पता चलता है, ना ही हेडिंग का पता चलता है, और ना ही इसमें बुलेट्स का पता चलता है कि हमें कहाँ पर बुलेट्स को लगाना है या फिर कहाँ पर हमें नंबरिंग देनी है। इन सारी चीजों को, किस फॉर्मेट को हमें क्या करना है, किस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करके रखना है, किसको इटैलिक करके रखना है, इन सभी चीजों का कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन इसी को अगर हम आफ्टर HTML देखें, सेम टेक्स्ट को अगर हम HTML का यूज करने के बाद देखें तो यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया है, एक पैराग्राफ आप मान सकते हैं या फिर हेडिंग मान सकते हैं। हमने एक हेडिंग दे दी है यहाँ से 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पर ये हमने एक हेडिंग दे दी है। उसके बाद जितने भी पॉइंट होते हैं उसको हमने एक पॉइंट वाइज यहाँ पर बुलेट का यूज करके उसको पॉइंट में क्या कर दिया है, अलग अलग सेपरेट लाइन में क्या कर दिया है, लिख दिया है HTML की हेल्प से। और यहाँ पर हमने जो हमारी हेडिंग थी
यहाँ पर मेन थी उसको हमने बोल्ड कर दिया है ताकि हमें क्या पता चले कि ये हमारी हेडिंग है। इस प्रकार से आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक करके रख सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी हमारे HTML से रिलेटेड यानी HTML का यूज करके जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो देखने में अलग ही दिखता है जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है इसकी अपेक्षा। तो यही काम होता है हमारे HTML का। HTML क्या करता है, जो भी हमारी स्ट्रक्चर होती है उसका जो फॉर्मेटिंग होता है उसका काम करने का काम हम किससे करते हैं, HTML की हेल्प से करते हैं, जो हमारा क्या होता है मार्कअप लैंग्वेज का होता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का यही मतलब होता है कि किस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसमें फॉर्मेटिंग हमें किस प्रकार से करनी है, यानी कि कहाँ पर हमें अपनी हेडिंग को रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वहां पर हम अपने हेडिंग को रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो गूगल, ये जो हमारा गूगल है ये एक हाईलाइट करके यहाँ पर रखा गया है, यानी इसका फॉन्ट का साइज बड़ा है, हेडिंग के अंदर डाल दिया गया है। इस प्रकार से सर्चिंग बॉक्स यहाँ पर रखा गया है। कुछ चीजें जो पिक्चर्स यहाँ पर ऐड की गई हैं वो अलग ऐड की गई हैं। इस प्रकार से जितनी भी चीजें किस फॉर्मेट में हमें रखना है, कौन सी चीज को कहाँ रखना है, इन सभी का काम कौन करता है, हमारा HTML करता है। इसीलिए सबसे पहले और फ्रंट एंड के पार्ट में सबसे पहले हमें अपने वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम HTML को सीखते हैं। यहाँ पर HTML का ये हमारा सिंपल सा क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब HTML यहाँ से आपको क्लियर हो रही है। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हमारे होंगे उस पर हमें कुछ ना कुछ कोड करना होगा, क्योंकि हम कोड करेंगे साथ में, जिसके लिए आपको लैपटॉप की आवश्यकता होगी। लैपटॉप में और वहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक क्रोम ब्राउजर होना चाहिए। लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास फर्स्ट होना चाहिए, या तो आपके पास क्या हो, लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो। ये क्या है, कंपलसरी है। किसके लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी है, तो आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या है जो जिसकी रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए, एक आपके पास क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सर्च इंजन हो। वैसे तो अगर आप क्रोम ब्राउजर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, कोड एडिटर होना चाहिए। कोड एडिटर हम यहाँ पर क्या लेंगे, VS कोड को इंस्टॉल कर रहे होंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को, जहां पर आप मल्टीपल लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार अगर आप यहां से अभी जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं कोडिंग की, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ स्टार्ट कीजिए, जहां पर आप कोड लिखेंगे और यहाँ पर जैसे जैसे हम कोड को लिखेंगे जो हमारे कोड का लुकअप होगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड पर ही आप भी कोड करते हैं तो लुकअप सेम होगा, जहां से आपके सारे डाउट्स वहां पर आपको कोड करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें क्या होंगी, सिमिलर होंगी, सिमिलर दिखाई देंगी आपको। जैसे हमारे सिस्टम पे दिखाई दे रही होंगी वैसे आपके सिस्टम पे दिखाई दे रही होंगी। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी VS कोड को इंस्टॉल करने की। ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा कि HTML क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे वेब डेवलपमेंट में। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।